से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में 2005 से अनुबंध पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन को हटाने का निर्देश दिया है। बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन और जस्टिस राजीव राय खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2014 में लाए गए नए नियम के बाद कार्य अनुभव के आधार पर बहाल हुए लैब टेक्नीशियंस अपने पद पर नहीं बने रह सकते, और अगर उनके पास बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा की वांछित योग्यता नहीं है, तो कोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया है। बड़ी खबर सामने आ रही है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। 2005 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी बहाली और अब इन लैब टेक्नीशियंस को बाहर करने की बात की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में 2005 से अनुबंध पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन को हटाने का निर्देश दिया है। बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2014 में लाए गए नए नियम के बाद कार्य अनुभव के आधार पर बहाल हुए लैब टेक्नीशियंस अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे अशोक जी आप इस फैसले पर? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा झटका है लैब टेक्नीशियनों के लिए। लगभग 1.5 दशक से ज्यादा यानी कि 15 वर्षों से ज्यादा दिनों तक वो काम कर चुके हैं और बिहार के विभिन्न अस्पतालों में ये काम कर चुके हैं। अब एक झटके से हाईकोर्ट ने उनकी नौकरी पर ही एक तरह से कहिए कि झटका दे दिया है। उन्हें अब अयोग्य करार दे दिया गया है। ऐसी परिस्थिति इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जो नियम राज्य सरकार ने बनाया है और उस नियम के तहत 2014 में लैब टेक्नीशियनों की जो पात्रता है वो पात्रता कितनी कारगर है, इस पर वो कितने खरे उतरते हैं, ये इसके लिए ही हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। यानी कि वो मानते हैं कि 2005 में जो अनुबंध पर ये बहाली हुई थी वो कहीं न कहीं पूरे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, इसलिए उनको अब अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में जो प्रभावित लैब टेक्नीशियन है वो फिर न्यायालय का किस तरह रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का जो ये फैसला है वो सैकड़ों लैब टेक्नीशियनों के लिए एक बड़ा झटका है। तो लगभग पिछले 1.5 दशक से ज्यादा दिनों से वो अशोक जी, हाईकोर्ट के ये फैसला जाहिर सी बात है बहुत बड़ा झटका तो है ही, लेकिन 2005 से ये लैब टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। ऐसे में बड़े संख्या में ये लैब टेक्नीशियंस बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये, क्या करेंगे अब? ये तो मैंने कहा ना कि अब न्यायालय का फिर रुख करते हैं, क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की अपील तो हाईकोर्ट ने सही माना है और यही वजह है कि इनके खिलाफ में इन्होंने फैसला किया। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।